उन्होंने सूर्य के साथ चलकर 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। फिर जिधर की ओर अंधकार रहता था उधर प्रकाश रहने लगा, किंतु बिरहाजी ने उन्हें वैसा करने के लिए मना कर दिया। परंतु वे सूर्य के बराबर 7 बार जो चले थे उससे 7 समुद्र बन गए, पृथ्वी के 7 भाग हो गए। प्रियव्रत के रथ के पहियों से कटकर उठी हुई भूमि तथा उसकी गहराई 7 द्वीपों की खाई के समान अब तक स्थित है। उन्हीं को शारोद, ईशुर सोद, सुरोद, घतोद, शिरोद, दधि मड़ोद, शुदर शोध कहते हैं। इन 7 द्वीपों को महाराज प्रियव्रत एक एक द्वीप अपने पुत्रों को बांट दिया। पश्चाताप उन्होंने कन्या उजस्वती को महाराज शुक्राचार्य से विवाह कर दिया, जिससे ऋषियों को देवयानी नाम के एक कन्या प्राप्त हुई। इतना कार्य कर चुकने के पश्चाताप उन्होंने राज्य करना उचित न समझा और विषयों को तुच्छ जान हृदय में भगवान विष्णु जी को धारण कर तप करने के लिए एकांतवास ले लिया। फिर तो पूर्व में जैसा नारद जी ने बतलाया था उसी विधि से चलकर उन्होंने उस स्थान को प्राप्त कर लिया जिसे बड़े बड़े योगी भी नहीं पा सकते थे। हे परीक्षित महाराज, प्रियव्रत ने गिरस्ता श्रम में रहकर जो पुनीत आचरण किया है वैसा कोई नहीं कर सकता। गिरस्त में रहकर इतनी भक्ति प्राप्त कर ली थी उन्होंने, वैसा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पराक्रम और कठोर योग द्वारा सब ऐश्वर्यों और सिद्धियों को पार कर भी उन्हें नरक के समान जान उनका त्याग कर दिया। दूसरा अध्याय। प्रियव्रत के कुमार अग्निध का संतान प्राप्ति के लिए तप कर 9 पुत्र प्राप्त करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब महाराज प्रियव्रत मोक्ष मार्ग में लग गए तब उनके पुत्र धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे और जो उनका श्रेष्ठ पुत्र अग्निध जम्बूद्वीप का राजा था उसने बड़े ही धर्म के साथ अपनी प्रजा का पालन किया। उसके धर्म से प्रजा दिन दुगनी रात चौगनी सुख समृद्धियों को प्राप्त करने लगी। उस दिन पश्चाताप जब अग्निश को पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो वे उसके लिए एक गुफा में जाकर बिरहा जी की उपासना करने लगे। जब उनका तप अपनी चरम सीमा को पहुंचा तो देवयोग से एक अप्सरा ने आकर उनका वह व्रत भंग कर दिया। तपस्वी अग्निध उसकी रूप माधुरी को देखकर पागल हो गए। उनकी बुद्धि विषित हो गई। उन्होंने उसकी रूपाधुरी का अनेकों प्रलाप कर उससे प्रेम संलाप किया। अग्निध ऐसे गुड़ग थे कि उधर अप्सरा भी उनके पास से दूर नहीं होना चाहती थी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों के वे जैसे परम जानकर वे वैसा कोई दुर्लभ है। मुग्ध अप्सरा ने चुपचाप तपस्वी अग्निश को हृदय से लगा दिया। अग्निध ने अपनी काम ज्वाला शांत की, फिर उस अप्सरा को साथ ले कंदरा से निकल बाहर आए और राज्य का कार्य करने लगे। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसके साथ रहकर पृथ्वी के सब भोगों का भोग किया। फिर उस अप्सरा से उन्हें 9 पुत्र प्राप्त हुए जिसके नाम थे नाभि, किंग पुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रम्यक, हिरण्यव, कुरु, भद्राश, केतुमाल। इन पुत्रों को उत्पन्न कर वह अप्सरा फिर बिरहा जी के पास चली गई।
पिता अग्नीत ने उन अब सबको एक भाग का राजा बनाया। फिर उन 9 भाइयों ने राजा मेरु की 9 कन्याओं से विवाह किया। उनके नाम मरुदेवी, प्रीतिरूपा, उगदष्टा, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देववीति। तीसरा अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब महाराज नाभि को पुत्र उत्पन्न करने की प्रबल इच्छा हुई, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर भी जब उन्हें मेरु देवी से संतान की प्राप्ति न हुई तो उन्होंने यज्ञ द्वारा विष्णु भगवान को प्रसन्न करना, अपना मनोरथ सफल करना चाहा। यज्ञ कार्य आरंभ हुआ। त्रिविक्त ब्रह्मांड वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के ध्रुम से आकाश मंडल आच्छादित हो गया। देवता प्रसन्न हो गए। फिर राजा के मनोरथ को जानकर अंतर्यामी याज्ञेश भगवान विष्णु शीघ्र ही वहां प्रकट हुए। सारे यज्ञ स्थल में अद्भुत प्रकाश हो गया। यज्ञेश की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपक रही थी। तब उनको वहां आविर्भूत हुआ देख तेजस्वियों सहित राजा नाभि को जो हार्दिक हर्ष हुआ तो वे उसकी उमंग में अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। तीर्थवजों ने भगवान की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप जैसा दयालु कोई नहीं है, जो अपने भक्त द्वारा तुलसी दल मात्र को भी पाकर प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। राजा नाभि के यज्ञ से जबकि आपको यहाँ आने की आवश्यकता न थी, सो वे आए। फिर हम तुझ जन आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। आप तो इतने महान और दयालु हैं कि मूर्खों पर भी दया करते हैं। अपनी करुणापूर्ण शक्तियों से बड़े बड़े अधर्मियों को भी मोक्ष दे डालते हैं। जब अधर्मी भी आपसे प्रार्थना करके वर प्राप्त कर लेता है, तब धर्मात्माओं के प्रति आपकी उदारता का कहना ही क्या है। हे नाथ, आप सब ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। यह राजा अग्निद्र का पुत्र नाभि आपका यज्ञ कर आपसे आपके सम्मान ही एक पुत्र की याचना करता है। हम ऋषियों की प्रार्थना है कि आप इसकी मनोलिभाषा को पूर्ण करें। हे प्रभु, आपके लिए किसी को कुछ देना असंभव नहीं है और उसके ऐसी इच्छा करना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपकी माया ही ऐसी है जो वह सबकी बुद्धि को ढके रहती है, जिसे आज तक कोई जान नहीं सका। हे प्रभु, इतने से कार्य के लिए इस यज्ञ द्वारा जो हम लोगों ने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया, इसके लिए आप कुछ रुष्ट न होवे, क्योंकि आप बड़े दयालु और महात्माओं से भी बड़े महात्मा तथा परोपकारी हैं। हे प्रभु, हमारी बुद्धि में यही आया। संतान पति मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, अतः आप हम लोगों की इस मूर्खता और अज्ञानता को क्षमा करें। शुकदेव जी कहते हैं, जब ऋतिव्यों ने इस प्रकार योगेश भगवान की बहुत स्तुति की तो उनकी प्रार्थना को सुनकर देवताओं में श्रेष्ठ उन ईश्वर ने कहा, हे ऋषियों, यद्यपि आप लोगों ने मुझसे यह महान दुर्लभ वस्तु मांगा है, तथापि आप लोगों का वाक्य मिथ्या न होगा। दुर्लभ इसलिए है कि मैं आदित्य हूँ और आप लोगों ने मुझ आदित्य जैसा ही पुत्र मांगा है, जिसके लिए मुझे स्वयं ही आना होगा। तथापि आप लोगों की वाणी सत्य करने के लिए
इस राजा के घर इसकी रानी के गर्भ से उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर योगेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मेरु देवी के गर्भ से एक शुद्ध सतोगुणी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो तपस्वियों, महर्षियों, दिगंबरों तथा बाल ब्रह्मचारियों के मार्ग को दिखाने वाला था। उसके उत्पन्न होने से राजा नाभि और उनकी रानी मेरु देवी की इच्छा पूर्ण हो गई। चौथा अध्याय, भगवान ऋषभ देव का जीवन चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान ने ऋषभ देव के नाम से जन्म लेकर राजा नाभि को कृतार्थ कर दिया। तब अपने सब ईश्वरीय लक्षणों और शंख, चक्र, गदा, बिरहा आदि चिन्हों तथा परम कीर्ति, तेज, बल, शोभा, प्रभाव और शूरतादिक गुणों से युक्त उन्होंने अपने माता पिता कुटुंबियों को ही आह्लादित नहीं किया, बल्कि महाराज नाभि के समस्त प्रजा वर्ग एवं उस का आसम दुंदात पृथ्वी के लोगों को भी आह्लादित और आनंदित किया। एक इंद्र को छोड़ सभी भगवान के जन्म से आनंद मना रहे थे। इंद्र का स्वभाव ही ईर्ष्यालु और यही कारण था कि वह महाराज नाभि की धार्मिकता, ईर्ष्या के कारण उनके घर भगवान का जन्म लेना भी उनसे सहन न हुआ। सफल उन्होंने महाराज नाभि के राज्य में जल बरसाना बंद कर दिया। प्रजा को कष्ट होने लगा। फिर वे राजा और रानी माया के वश उन ऋषभ रूप भगवान को हे तात, हे वत्स, हे कहकर उनका मुख कमल देख अहर्निश प्रेम से विहल रहा करते थे। गृहस्थ जीवन के इस आमोद प्रमोद में उनके कितने ही दिन एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। इंद्र के कारण अकाल की सी स्थिति में भी प्रजा ने ऋषभ जी के कारण कभी कृतज्ञता न प्रकट की और सभी उस कष्ट में भी सुख का अनुभव करते रहे। उन्हें राजकीय चिन्हों से शीघ्र ही आभूषित होने की बाट देखते रहे। निदान एक शुभ समय देखकर राजा, प्रजा और मेहनतियों ने मिलकर उन्हें नाभि के स्थान पर राज्याभिषिक्त किया। भगवान ऋषभ को राजा हुआ देख महाराज नाभि और महारानी मेरु देवी ने आनंद की एक सांस ली और इधर से संतुष्ट हो शीघ्र ही बद्रिकाश्रम को प्रस्थान कर दिया, जहां जाकर उन्होंने तप द्वारा समाधि लगा अपने को भगवान वासुदेव को अर्पण कर दिया। हे परीक्षित, धन्य थे वे राजा नाभि जिनके दोष रहित कर्मों से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान विष्णु उनके पुत्र हुए। इधर भगवान ऋषभ देव जी ने वीराचार्य धारण कर गुरु के पास जा सब विद्याओं का अध्ययन किया और गृहस्थ आश्रम के भी सब कर्मों को उन्होंने भलीभांति सीखा। जब वे सब प्रकार राजकीय कार्यों को करने लगे, तब इंद्र का भी ध्यान बदला और उन्होंने अपनी जैता नामक कन्या को लाकर उन्हें दी। ऋषभ जी ने उन्हें अपनी पत्नी मानकर उनसे अपने ही समान 100 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। उसी समय इस देश का नाम भरतवर्ष पड़ा। भरत के छोटे कुशावर्त, इलावर्त, बिरहावर्त, मल्य, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्पर्क, विदर्भ और किकट, ये 99 में प्रधान थे। उनमें कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपल्या, यन, आविहोत, दुर्मिल, चमस और करभाजन, ये 9 पुत्र बड़े ही भगवत भक्त और धर्मोदेष्टा थे, जिनका चरित्र भगवान और नारद के संवाद में वर्णन करेंगे। अभी इस
19 से छोटे पितृ भक्त पुत्रों के चरित्र सुनो। ये सभी प्रकार से वेदांग के ज्ञाता और बड़े बड़े यज्ञों को करने वाले थे। उनके कर्म ऐसे हुए कि वे ब्रह्मांड को इसका एक कारण ऐसा भी था कि वे भगवान ऋषभ देव की संतान थे, जिनके संबंध में कर्मों का कोई बंधन भी न था, जो सर्वथा ही केवल आनंद रूप से, क्योंकि साक्षात करुणा युक्त ईश्वर ही थे। वे सौम्य सत्य धर्मा और ऐसे ही सबको उपदेश देते थे। उन्होंने ही गृहस्थों के लिए सब प्रकार से धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग और मोक्ष आदि के संग्रह का आदेश दिया। ब्राह्मणों से परामर्श लेकर राज्य का कार्य करना या कोई भी काम करना उन्होंने ही चलाया, जबकि वे सौम्य वेदांग के दाता थे। उन्होंने अपने सारे जीवन को मन में बना दिया था। उनके शासन काल में प्रजा सब प्रकार सुखी थी और किसी को किसी से कुछ याचना करने की आवश्यकता ना पड़ती थी। सभी आवश्यक सामग्रियां उनके घरों में विद्यमान रहती थी। 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय ऋषभ देव जी अपने पुत्रों के पास गए जो बिरहाव्रत में रहते थे। तब उनके पास 5 पुत्रों द्वारा स्वागत और स्वास्थ्य को पाकर उन्होंने अपने पुत्रों को पास बुलाकर कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, यह संसार बड़े दुखों की खानी है, क्योंकि इसमें आकर मनुष्य विषयों के वश में हो अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। परंतु यह उनकी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि विषयों तो सूकर आदि योनियों में भी मिलते हैं। तब उत्तम भाव भी क्यों ग्रहण किया जाए? ईश्वर तो उन्हीं पर प्रसन्न होता है जो उत्तम आचरण करता है। धन की महिमा वही तक है जहाँ शरीर निर्वाह का संबंध है, क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र और गृहस्थ भगवान को प्रसन्न करने वाले नहीं हैं। इसका शरीर से ही संबंध है, आत्मा से नहीं। आत्मा तो यह कष्ट ही देता है। विषयों की तुच्छता समझकर मनुष्य को सदैव आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए, परंतु इनसे बचना बड़ा कठिन है। यदि बच जाए तो कहना ही क्या। सबसे बढ़कर फिर तो अहंकार रहित परमात्मा का दर्शन हो ही जाता है, और उसके विपरीत रहने वाले पर तो भगवान रुष्ट रहते हैं। इस अहंकार से बचने के लिए सदाचार 2500 साधन जो गुरु की सहायता द्वारा सरलता से जाने जा सकते हैं, परंतु गुरु योग्य होना चाहिए। यदि गुरु योग्य होगा तो शिष्य के भव बंधनों को काट देगा। सांख्य कहते हैं कि शरीर कर्म कर्त है, तर्क कर्त नहीं। जैसे मैंने अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण किया, मेरे हृदय में सदैव धर्म ही विद्यमान रहता है, और इसी कारण आचार्यों ने मेरा नाम ऋषभ रखा। वो अपने पुत्रों को समझाते हैं, गुरु ऐसा होना चाहिए जो अच्छे आचरण और गुरु की परंपरा अच्छी बताए भक्ति के लिए। तुम लोग भी इसी हृदय में उत्पन्न हुए हो। ये जो भारत है सबसे श्रेष्ठ और महात्मा है। तुम लोग बड़ी बुद्धि से इनकी सेवा करो। यदि तुम लोग इनके अनुवर्ती रहोगे तो समझो तुम में प्रजाओं का पालन कर लिया।